ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 39वें अध्याय में श्री अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा की यात्रा के लिए चल पड़े। पिछले प्रसंग में यह वर्णन किया गया कि वे बड़े वेग से दौड़ते हुए रथ से अघनाशिनी श्री कालिंदी यमुना के तट पर पहुंच गए अक्रूर जी। वहां उतर करके कालिंदी को नमस्कार प्रणाम किया, अमृतमय जल का पान किया और इसके बाद भगवान को रथ में स्थापित करके अक्रूर जी स्नान करने जा रहे हैं। यही 39वें से प्रसंग आगे चल रहा है। तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षशर्णमुपभृज्यो शरामो रथमाविशत्। वर्णन करते हुए भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि यमुना के तट पर पहुंच करके दिव्य मधुर जल का पान किया। पीत्वा मृष्टम मणिप्रभम, मणि के समान चमकता हुआ निर्मल जल का पान किया। उपस्पृश मन स्पर्श आचमन आदि करके आदर पूर्वक। इसके बाद अक्रूर जी ने वृक्ष सन्नमुपव्रज्य शरामो रथमाविशत्, वृक्षों की समुदाय झुंड के पास रथ को खड़ा कर दिया था। उसी रथ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्थापित कर दिया। वृक्षाणाम सर्णम समूहम उपव्रज्य, जहाँ सघन वृक्ष थे जिससे धूप मालूम न पड़े, तो वहीं पर जाकर के वृक्ष समुदाय के नीचे रथ खड़ा कर दिया और भगवान श्री बलराम जी के साथ उसमें विराजमान हो गए। अक्रूर भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं स्नान करने के लिए। उपामंत्र्यो निवेश्य च रथोपरि कालिंद्या हृदमागत्यो स्नानं विधिवदाचरत्। श्री अक्रूर जी ने उन दोनों भाइयों से उपामंत्र माने अनुज्ञा प्राप्त की, आप आज्ञा दे तो मैं स्नान करूं। निवेश च रथोपरि, और दोनों भाइयों को रथ पर बैठाल दिया। कालिंद्या हृदमागत्यो, श्री यमुना जी के हृदय में
आगत्य आकर के विधिवत अक्रूर जी ने स्नान किया। तो यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था अक्रूर जी ने क्यों की? भगवान श्री कृष्ण बलराम को रथ पर बैठाल दिया सुरक्षित। तो टीका में कहते हैं शत्रुभ्य शंकितः सन, क्या पता कंस का मन बिगड़ गया हो, रास्ते में ही शत्रु लगा दे। तो शत्रुओं से शंकित होते हुए अक्रूर जी ने भगवान को निवेदन पूर्वक रथ में ही बैठने को कहा कि आप कृपा करके इसमें बैठिए। रथों पर निवेश और स्वयं स्नान करने चले गए। निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनम तावेव ददृशे क्रूरो राम कृष्णौ समन्वितौ। इसके बाद श्री यमुना जी के हृदय में डुबकी लगाई अक्रूर जी ने और जल में डुबकी लगा करके स्नान करके सनातनम ब्रह्म जपन, सनातन ब्रह्म गायत्री मंत्र, ब्रह्म गायत्री सनातन ब्रह्म का ही वहाँ आराधन है गायत्री मंत्र के द्वारा। तो जप किया। जप करते करते क्या देखते हैं अक्रूर जी? तावेव ददृशे क्रूरो राम कृष्णौ समन्वितौ। उन्हीं दोनों भाइयों को, भगवान श्री कृष्ण बलराम को अक्रूर जी दर्शन करने लगे और दोनों एक साथ बैठे हुए। ऐसा नहीं कि क्रमशः पहले एक को देखा फिर दूसरे को देखा, ऐसा नहीं। समन्वितौ, ठीक ठीक जैसे रथ पर बैठे हुए थे वैसे ही उनको दिखाई पड़े। आप देखिए, अब अक्रूर जी चिंतन करने लगे कि अरे भगवान श्री कृष्ण बलराम को तो मैं रथ पर बैठाल करके आया हूँ, यहाँ कैसे आ गए? तौ रथस्थौ कथमिह सुतावानक दुंदुभे तद्विस्मित चंदने नस्तः इत्युपमज्य व्यचष्टसः। अक्रूर जी के मन में 41 की चीज, अच्छा हाँ, ब्रह्म वेदम जपन। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद कर रहे हैं। वेद का अर्थ है ज्ञेय तत्व, ब्रह्म तत्व वही ज्ञेय तत्व, वेद के द्वारा वेद्य तत्व ब्रह्म तत्व ही है। उसका जप करते हुए आप देखिए, क्वेमौ बालौ क्वतौ मल्लाविति शंकित चेत से। श्रीधर स्वामी देखिए कैसा रहस्य प्रकट कर रहा है। मूल में जो बात नहीं है किंतु व्यंजना के द्वारा पात्र को, अधिकारी को जो सब स्फुरित होती है, बुद्धि में आती है, तो वही बात कह रहे हैं। क्वेमौ बालौ क्वतौ मल्लौ इति शंकित चेतसे। अक्रूर जी भगवान को वृंदावन से रथ में बैठाल करके चले तो आ रहे थे, किंतु कंस की योजना का तो उनको ज्ञान था, भगवान को बताया भी था, किंतु उनके मन में ये भय समाया हुआ था कि अरे कहाँ ये दोनों सुकुमार बालक श्री कृष्ण बलराम, इमौ बालौ क्वा, कहाँ ये दोनों अभी बालक हैं। क्वा मल्लौ क्वतौ मल्लाविति शंकित चेत से, और कहाँ वे दोनों मल्ल, कई हाथियों की शक्ति रखने वाले मल्ल पहलवान मुष्टिक चाड़ू। उसकी योजना कंस की मालूम थी अक्रूर जी को, तो उनके मन में बड़ी शंका बनी हुई थी। देखिए, प्रेम असल में भयभीत कर देता है। यद्यपि देखिए, जब मथुरा से चले थे अक्रूर जी,
तो कितना भगवत भाव उनके हृदय में मौजूद था। लेकिन फिर भी देखिए संसार का अभ्यास कितना जबरदस्त होता है। वो रिश्ते में भतीजे भी तो लगते थे, तो संसार का अभ्यास कितना जबरदस्त होता है कि उनके मन में बीच में इस प्रकार की शंका पैदा ही हो गई चित्त में कि अरे मैं बड़े साहस का काम कर रहा हूं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। बड़े शंकित हो गए, चिंतित हो गए। अब भगवान तो सब जानते हैं, प्राणी मात्र के चित्त को जानने वाले हैं, तो भगवान जान गए, क्योंकि वो तो सर्वात्मा है कि अक्रूर जी के मन में हम लोगों के लिए ऐसी चिंता प्रकट हो गई है, इसलिए भक्त की चिंता का निर्मूलन करना चाहिए। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं, अक्रूराय जले रूपम अत्याश्चर्यम व्यदर्शयत्। श्री भगवान ने संकित चित्त वाले अक्रूर जी के लिए ही जल में अतिशय आश्चर्यपूर्ण अपना स्वरूप दर्शन करा दिया, जिससे अक्रूर जी को मालूम पड़ जाए कि देखो जो तुम चिंता कर रहे हो मैं हूं कौन। क्योंकि राम करा चाहें सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। ये सर्वशास्त्र सम्मत सिद्धांत, और इसको सब जानते हैं, मानते भी हैं, किंतु संसार का अभ्यास जो है घबराहट पैदा किए बिना छोड़ता नहीं। इसलिए भगवान अनुग्रह करके उनको अपने प्रति ईश्वरत्व की भावना को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए दर्शन दे रहे हैं। अक्रूराय जले रूपम अत्याश्चर्यम व्यदर्शयत्। ये है। तो भगवान ने कैसा रूप दिखाया कि अक्रूर जी को पहले तो देखिए कितनी उनकी चित्त की वृत्तियां बदल रही हैं कि अरे इन दोनों भगवान श्री कृष्ण बलराम को तो मैं रथ में बैठाल करके आया, कथम ही सुता आनक दुंद भी वसुदेव जी के दोनों पुत्र यहाँ कैसे आ गए। अच्छा, सोचा कि हो सकता है बालक हैं, बालक चंचल होते हैं, हो सकता है उतर के आ गए हों। तो तदिशित चंदने नास्ता, तो अगर वहीं से उतर के आ गए हैं तो रथ में नहीं होंगे फिर तो। तदिशित चंदने नास्ता इत्युन्मज्य चेष्टसः, इसलिए अपना सिर ऊपर निकाला जल के ऊपर और रथ की ओर देखने लगे। इत्युन्मज्य चेष्टसः, सिर ऊपर निकाल करके कि भगवान रथ पर बैठे हुए हैं दोनों भाई या नहीं, टीका नहीं। तत्रापि च यथा पूर्वम आसीनौ पुनरेव सः। अब तो क्या देखते हैं क्रूर जी की रथ पर भी पहले की ही तरह दोनों भाई बैठे हुए हैं। अब तो उनके मन में शंका का ठिकाना न रहा। तब उन्होंने क्या किया, पुनरेव सह निमज्जत, फिर डुबकी लगाई। डुबकी इस बार क्यों लगाई, दर्शनम तन्मे मृषा किम सलिले तयोः। उनको ये मालूम पड़ने लगा कि अच्छा जल में जो मुझे भगवान श्री कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ है वह भ्रम होगा, मृषा भ्रम है मेरा, क्योंकि वे दोनों भाई तो रथ पर ही बैठे हुए हैं, वहां से तो उठे नहीं। तो जल में मुझे जो दर्शन हुआ भ्रम ही है मेरा, है ना। निमज्जत दर्शनम तन्मे मृषा किम सलिले तयोः। जल में उन दोनों का मुझे दर्शन मिथ्या भ्रम से हो गया है, टीका नहीं। इसलिए फिर से डुबकी लगा करके देखने लगे।
अब भगवान ने तीसरी बार में क्या किया, अपना विशेष स्वरूप प्रकट कर दिया। भूयस्तत्रापि शूद्राक्षी स्तूयमान महीश्वरम, है ना। फिर से डुबकी लगाने पर वहां पर भी अक्रूर जी ने दर्शन किया भगवान का, लेकिन इस बार का दर्शन विशेष दर्शन है। क्या दर्शन हो रहा है? स्तूयमानम अहीश्वरम अद्राक्षित। सबसे पहले अक्रूर जी को, है ना, शेषनाग भगवान का दर्शन हुआ। अहीश्वर, है ना। किस रूप में दर्शन हुआ? अक्रूर जी को दर्शन हो रहा है कि भगवान शेषनाग को चारों ओर से सिद्ध चारण गंधर्वैहि असुरैर्नत कंधरैहि, सिद्ध चारण गंधर्व असुर और ये सब के सब नत कंधरैहि, कंधा नीचे झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं भगवान शेषनाग। सबसे पहला दर्शन अक्रूर जी को यह हुआ। सिद्धादि भी स्तूयमानम, सिद्ध आदि से चारण गंधर्व असुर ये सब भगवान शेष जी को नमस्कार कर रहे हैं, कंधा झुकाए हुए, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। यह दर्शन किया। अब भगवान शेषनाग का स्वरूप कैसा है? सहस्र शीर्षम देवम सहस्र फणमौलिनम नीलांबरम विषश्वेतम श्रृंगै श्वेतमिव स्थितम। भगवान शेष के 1000 तो सिर हैं। सहस्र शीर्षम देवम, सहस्र फणमौलिनम, और शेषनाग भगवान के 1000 फणों में, है ना, मणियां जो है प्रकाशित हो रही हैं, मौलिनम, है ना। यह दर्शन हो रहा है। नीलांबरम विषश्वेतम, भगवान का वस्त्र नील वर्ण है। विषश्वेतम, विष कहते हैं कमलनाल को। कमलनाल जैसे श्वेत वर्ण का होता है, ऐसे ही शेषनाग भगवान का विग्रह श्वेत कमलनाल की तरह से है। श्रृंगै श्वेतमिव स्थितम, और उन भगवान शेषनाग के जो 1000 फण हैं वे तो मानो कैलाश पर्वत के शिखर हैं। कैलाश पर्वत के शिखर शुक्ल वर्ण के होते हैं, श्वेत वर्ण के होते हैं। तो श्वेत वर्ण के शिखरों से युक्त, है ना, श्वेत पर्वत कौन? कैलाश गिरी। ऐसा उन भगवान शेषनाग का स्वरूप भासमान हो रहा है। ठीक है। सहस्रम शिरांश यस्य तम, 1000 सिर हैं जिन भगवान शेष जी के। और सहस्र फणेषु मौलयो यस्य संतीति, 1000 फणों में मौलय माने मणियां या किरीटान किया इन्होंने, मुकुट, किरीट, मुकुट शोभा के लिए। संतीति तथा तम, नीले अंबरे यस्य तम, जिनके नील वस्त्र हैं, अधोवस्त्र और ऊर्ध्ववस्त्र। विषवत कमल नालवत श्वेतम, और विष माने कमल नाल की तरह से श्वेत वर्ण है जिनका। इसलिए श्रृंगै शिखरै श्वेतम कैलाश में स्थितम, है ना। शिखरों से शोभित कैलाश पर्वत की तरह शेष भगवान प्रकट दिखाई दे रहे हैं अक्रूर जी को। इसके बाद तस्योत्संगे घनश्यामं पीत कौशेय बासुषम,
पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्म पत्रारुणेक्षणम। उन 1000 सिर वाले शेष भगवान के उत्संग बने गोदी में। गोदी क्या है? उनकी कुंडलाकार जो देह है वही गोदी है, शैया। तस्य उत्संगे घन श्यामम। उन शेष भगवान के गोदी में बादल के समान श्याम वर्ण वाले पीत कौशेय बाससम, पीले रेशम का वस्त्र पहने हुए भगवान का वर्ण है। पुरुषम चतुर्भुजम शांतम, 4 भुजा वाले पुरुष का दर्शन हो रहा है अक्रूर जी को, है ना। चतुर्भुज भगवान का स्वरूप कैसा है? शांत, परम शांत। पद्म पत्रारुणेक्षणम, और कमल के पत्ते के समान भगवान के नेत्र लाल वर्ण के प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है। तस्य उत्संगे, उत्संगे की व्याख्या करते हैं कुंडलीकृत देहार्धे। कुंडलाकार देह है शेष भगवान का, तो उसी के अर्ध भाग में वही गोदी हो गई। विलोक्य इत्येकादशेन श्लोके नान्वयः, यहाँ से लेकर के 11 श्लोकों में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। माने उन शेष भगवान के गोदी में ऐसे भगवान का अवलोकन दर्शन किया क्रूर जी ने। 11 श्लोकों में जो वर्णन किया जा रहा है। चारु प्रसन्न बदनम, क्या वर्णन है? चारु प्रसन्न बदनम चारुहास निरीक्षणम, शुभ्रून्नसम चारुकर्णम सुकपोलारुणाधरम। पुरुषाकार भगवान का चारु माने सुंदर और प्रसन्न मुखारविंद है। एक चारुहास निरीक्षणम, और चारु माने सुंदर हासपूर्ण निरीक्षण है, नेत्र का चलाना, देखना, अवलोकन करना। तीसरा शुभ्रोन्नसम चारुकर्णम, शोभन भ्रू, भगवान की दोनों भ्रुकुटियां बड़ी सुंदर हैं। उन्नसम माने भगवान की नासिका ऊंची उठी हुई है, तोते की नासिका की तरह। चारुकर्णम, सुंदर भगवान के कर्ण हैं, कान हैं। सुकपोलारुणाधरम, सुंदर शोभन कपोल हैं, और भगवान के अरुण अधर हैं, लाल अधरोष्ठ हैं। ठीक है। शोभने भ्रुवौ यस्य, जिन भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं बड़े शोभन जिनकी भ्रुकुटियां हैं। उन्नता नासिका यस्य तम, ऊंची नासिका है जिन भगवान के विग्रह की। तम तम च तम च, माने दोनों के साथ में कर्मधारय समास कर दिया, इसलिए 2 बार तम कहा। माने तम ददर्श, ऐसे उन भगवान को अक्रूर जी ने दर्शन किया। 11वें श्लोक में अन्वय होगा जाकर। कैसे हैं भगवान जिनका दर्शन हुआ अक्रूर जी को? तो शोभनौ कपोलौ यस्य, अनेक विशेषणों का वर्णन है ना। शोभन सुंदर भगवान के दोनों कपोल हैं, उनका दर्शन हुआ। अरुणावधरौ यस्य, जिनके ओष्ठ अधरोष्ठ अरुण वर्ण के हैं। ताम च, है ना, दोनों को जोड़ने के लिए 2 बार ताम च। पुनः कथम भूतम पुरुषम ददर्श, आगे फिर कहते हैं प्रलंब पीवर भुजम तुंगांशोरस्थलश्रियम, कंबुकंठम निम्नाभिम बलिमत पल्लवोदरम। है ना, भगवान का कैसा दर्शन भगवान का हुआ? प्रलंब पीवर भुजम, भगवान के लंबी, और पीवर माने मोटी तो भुजाएं हैं। चारों भुजाएं लंबी भी हैं, प्रलंब, और पीवर माने मोटी। तुंगांशोरस्थलश्रियम, पुनः कथम भूतम,
भगवान के कंधे जो हैं ऊंचे हैं, तुंगे ऊंचे, और उरस्थल श्रियम, श्री भगवान के वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी की शोभा प्रकट हो रही है। लक्ष्मी जी का तो निवास ही है भगवान के वक्षस्थल में। ऐसे भगवान का दर्शन किया। पुनः कथम भूतम कम्बु कंठम, कम्बू के समान उतार चढ़ाव वाला कंठ है भगवान का, उनका दर्शन। निम्न नाभिम, भगवान के उदर में जो नाभि है वह गहरी है, निम्न नाभि। बलिमत पल्लवोदरम, और भगवान का उदर कैसा है, उदर प्रांत कैसा है, उदर के मध्य में नाभि है, और भगवान का उदर प्रांत कैसा है, बलिमत पल्लवोदरम। देखिए अश्वत्थ का जो वृक्ष होता है उसके जो पत्ते होते हैं, तो पीपल के पत्ते में धारियां बनी रहती हैं, पीत वर्ण, हरा पत्ता होता है, तो उन्हीं को बलि कह रहे हैं। बलिमत जो पल्लव माने अश्वत्थ का पत्ता है ना, उसकी शोभा वाला भगवान का उदर है। बलिमत पल्लवोदरम एवं भूतम पुरुषम ददर्शो। ठीक है। तुंगावंशौ यस्य, जिन भगवान के कंधे बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, द्विवचन है, दो कंधे होते हैं। पुरस्थले श्री यस्य, जिन भगवान के वक्षस्थल में श्री की शोभा विराजमान है। तम च दोनों को जोड़कर बलिमत पल्लवोदरम, बलिमत पल्लवोदरम की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी। बलयस्तिर्यंग निम्न रेखा, हाँ बलय कहते हैं पे उदर में रेखाएं, वे रेखाएं कैसी हैं, यश शांति है ना, उसको कहेंगे बलिमत। तच्च तत्पल्लववद अश्वत्थ दल सदृश मुदरम, वह सादृश्य किसके साथ में जाएगा, पल्लव वाला जैसे अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते हैं उसमें धारियां बनी रहती हैं, ऐसी ही बलय के चिन्ह भगवान के उदर में है, अश्वत्थ पत्र की तरह से है ना। तत्सदृश मुदरम यस्य, इसलिए भगवान का उदर जो है अश्वत्थ वृक्ष के धारी वाले बलय वाले पत्ते के समान रेखा युक्त है। फिर कैसे हैं भगवान, बृहत कटितटोस्तटश्रोणी करभोरुद्वयान्वितम चारु जान युगम चारु जंघा युगल संयुतम। भगवान सुखदेव जी अपनी दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं, अक्रूर जी का तो को दर्शन हो रहा है, अक्रूर जी को जो दर्शन हो रहा है वह वर्णन सुखदेव भगवान हमको बता रहे हैं। कहते हैं बृहत कटि तटश्रोणी, भगवान का कैसे भगवान का दर्शन हुआ। बृहत माने जिन भगवान का कटि कमर भाग बड़ा भारी है, मोटा है, स्थूल है, कटि तट भाग, और श्रोणी माने नितंब है ना। बृहत का अन्वय जो है दोनों में हो जाए, गति तट में भी और श्रोणी में भी। जिन भगवान का कटि तट और श्रोणी नितंब भाग स्थूल है, बृहत आकार वाला है, एक। करभोरुद्वयान्वितम, और करभ कहते हैं हाथी के शुंडा दंड को, ऐसे भगवान के दोनों उरुद्वय हैं, उरु माने जंघाएं, दोनों जंघाएं हाथी के सूंड के समान हैं, उनसे अन्वित युक्त, अन्वित माने युक्त। चारु जान युगम चारु जंघा युगल संयुतम, और भगवान के चारु माने सुंदर दोनों जानू घुटने, ये चारु जान युगम, और चारु जंघा युगल संयुतम, सुंदर जंघाओं दोनों जंघाओं से संयुक्त हैं, सघन है।
संयुक्त का मतलब देखिए, शरीर अगर दुर्बल होता है तो वो जो है वैसा भद्दा लगता है, किंतु यहाँ सटे हुए जंघाएं भी सटी हुई हैं। ये शोभा विशेष का वर्णन है। ठीक है। कटितटम च श्रोणिश्च करभ सदस मूरुद्वयम च तीन है। भगवान का कटी भाग कमर वाला भाग, श्रोणी माने नितंब वाला भाग, और करभ सदस मूरुद्वयम चो, और हाथी के सूंड के समान ऊरुद्वय तीन। ये बृहत कांड में तीनों में कर रहे हैं। बृहत च तट कट तट श्रोणी कर भूरुद्वयम च, माने तीनों भगवान के कटी तट, श्रोणी नितंब और करभूरुद्वय तीनों बृहत हैं। तेन अन्वितम, उससे अन्वित हैं, संयुक्त हैं। दूसरी व्याख्या, यद्वा कहते हैं बृहत काल में तीनों में नहीं कर रहे। कट तट श्रोणी ध्यान करभूरुद्वयेन चान्वितम, है ना, कमर का भाग और नितंब भाग और करभूरुद्वयेन च अन्वितम। बृहद ध्यान काल में केवल दो में है, भगवान के कटी तट भाग में, नितंब भाग में, है ना। करभूरुद्वय के साथ मैंने अलग कर दिया, अन्वितम। ऐसा भगवान का मंगलमय स्वरूप अक्रूर जी ने दर्शन किया। और देखिए, तुंग गुल्फारुण नख व्रात दीधित भीर व्रतम नवांगुल्युंगुष्ठ दलैर बिलसत पाद पंकजम। बड़ा मंगलमय दिव्य वर्णन है। ऐसा ही वर्णन तृतीय स्कंध में, जहाँ भगवान कपिल देव जी ने माँ देवहूति को ध्यान योग के प्रकरण में भगवान के ध्यान का वर्णन किया है। बहुत विलक्षण वर्णन है। तो उसी प्रकार का वर्णन है। कहते हैं तुंग गुल्फारुण नख व्रात दीधित भीर व्रतम। भगवान के ऊंचे तो गुल्फ भाग हैं चरणों के, और अरुण माने लाल रंग के नाखून है, नख। व्रात माने समुदाय, 5-5 नाखून चरण में होते हैं ना, दोनों चरणों में 10 हो गए। उन नाखूनों से के समुदाय से दीधित एक तेज निकल रहा है। दीधित भीर व्रतम, उस तेज से वे घिरे हुए, माने तेज ही दिखाई देता है, नाखून अलग दिखाई नहीं देते, एड़ी अलग दिखाई नहीं देती। तेजो में भगवान का चरण का जो शोभा है वही केवल दृष्टिगोचर हो रही। और क्या है क्या क्या है, तो ये सब कुछ। नवांगुल्यंगुष्ठ दलैहि, भगवान के चरणों की नई अंगुलियां एकदम नूतन, और अंगुष्ठ अंगूठा, 4-4 उंगली, एक अंगूठा होता है ना दोनों चरणों में, इनके दल, अवयव, दल बने अवयव, है ना। इससे क्या हो रहा है, बिलसत पाद पंकजम, इन नूतन अंगुलियों और अंगुष्ठ की शोभा से भगवान के चरण कमल अतिशय सुशोभित हो रहे हैं, विलसित हो रहे हैं। माने जो भी कोई देखता है वह उसमें डूब जाता है, दृष्टि उसकी हट नहीं सकती। ठीक है। तुंगव ईषद उन्नतव, तुंग का अन्वय करते हैं। तुंग माने कुछ ऊंचे उठे हुए, गुल्फा वरुण नख व्राताश गुल्फ हैं, और लाल नख के नाखून हैं। व्रात माने समुदाय। तेषाम दीधिति भी, इस तरह से, है ना, नाखूनों की शोभा और तुंग ऊंचे गुल्फों की शोभा से प्रकाशित हो रहे हैं भगवान के चरण कमल। तथा नवाह कोमलाह अंगुल्यो अंगुष्ठौ च, भगवान के चरणों की नवीन नई कोमल अंगुलियां और अंगुष्ठ, दोनों चरणों में 2 अंगुष्ठ हो गए, इसलिए द्विवचन है।
अंगुलियां बहुत है इसलिए बहुवचन है। तान्यव दलानी, भगवान के चरणों की वो अंगुलियां 8, दोनों चरणों की दोनों अंगूठे ये मानो कमल दल, कमल के पुष्प के दल हैं, हिस्से अवयव। तान्यव दलानी, वही दल हैं। तैष्य बिरसत शोभमानम, इन्हीं के द्वारा भगवान के चरण कमल शोभाधायक हो रहे हैं। चरण पंकजम यस्य तम तदर्श, उन भगवान का क्रूर जी ने दर्शन किया। फिर देखिए कहते हैं सुमहार मणिव्रातो किरीट कटकांगदई कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र हार नूपुर कुंडलई। सुमहार मणिव्रात किरीट कटकांगदई, है ना। सुमहार माने बहुत कीमती मणियों से युक्त जो भगवान के किरीट, मुकुट और स्वर्ण के अंगद माने बाजूबंद। भगवान के किरीट माने मुकुट में बेश कीमती मणियां जो हैं जुड़ी हुई हैं, और स्वर्ण के अंगद हैं, बाजूबंद हैं। और क्या है, कटसूत्र ब्रह्मसूत्र, भगवान के कमर का सूत्र वही करधनी, ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत, है ना। हार नूपुर कुंडलई, भगवान के गले में हार, चरण में भगवान के नूपुर और कुंडल, हार नूपुर कुंडलई, माने अनेक अलंकारों का एक साथ जो है संबंध जोड़ करके वर्णन कर दिया है। तृतीयांत है ना। कनकांगदई भी तृतीयांत है, कुंडलई भी तृतीयांत है। दो जगह अलग अलग समास करके तृतीयांत किया। तृतीयांत का अर्थ क्या हो गया, इन सबों के द्वारा भ्राजमानम, जो भगवान प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान। अच्छा, दोनों दूसरा ले लेते हैं। पद्मकरम शंख चक्र गदाधरम, जिन माने इन सब अलंकारों के द्वारा, है ना, भगवान प्रकाशित हो रहे हैं, भासमान हो रहे हैं। भगवान के एक हाथ में कमल है और शंख चक्र गदाधरम, 3 हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए, 4 भुजाओं में 4 हो गए। श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत, श्री भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। भ्राजत कौस्तुभम वनमालिनम, कौस्तुभ मणि और वनमाला भगवान के गले में शोभित हो रही है। ऐसे भगवान का दर्शन अक्रूर जी को हुआ। आप देखिए टीका में कहते हैं सुमहारहा मणिव्राता, माने विशेष कीमती उच्च कोटि के मणिव्रात, ये सजाए गए हैं भगवान के मुकुट में। तै किरीटादि भी, उन किरीट आदि अलंकारों से भगवान प्रकाशित हो रहे हैं। और तो स्पष्ट है। फिर कहते हैं सुनंद नंद प्रमुखई, भगवान के मंगलमय विग्रह स्वरूप शोभा अलंकार आदि का वर्णन हो गया। अब उन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सारे संसार के उच्चतम पार्षद, लोकपाल, देव, महादेव, वे सब के सब, क्योंकि भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो वे सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह कहने जा रहे हैं। कौन कौन? सुनंद नंद प्रमुखई, भगवान के पार्षद तो 16 हैं, उनमें से सुनंद और नंद भगवान के मुख्य पार्षद हैं, है ना। एक तो ये सनकादि भी 2, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 2 वर्ग हो गया। सुरेश ही, है ना,
देवताओं के ईश्वर इंद्रादि ब्रह्म रुद्राद्यय ही, अथवा देवताओं के ईश्वर ब्रह्मा शिव आदि, और नवभिष्य द्विजोत्तमय ही, और नव उत्तम द्विज कौन? ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले मरीचि आदि, मरीचि, अत्रि, कश्यप आदि द्विजोत्तम आई। तो 1 2 3 4 5 वर्ग हो गया। इसी तरह से छठवां वर्ग प्रहलाद नारद वसु प्रमुख ही, ये एक वर्ग हो गया। भागवतोत्तम ही, ये उत्तम भागवत है, विशेषण है। इन सबों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। ये सब के सब भगवान की स्तुति कर रहे। स्तूयमानम पृथक भावई। अब देखिए कितना बड़ा रहस्य यहाँ बता रहे हैं। ये सारे वर्ग जो हैं अपने अपने पृथक पृथक भावों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भाव सबके एक नहीं है, भगवान तो एक ही है, किंतु उन भगवान के सारे वर्ग के लोग अपने अपने मनोभाव के अनुरूप स्तुति कर रहे हैं। पृथक भाव ही बचो भी अमलात भी, वाणी के द्वारा। अमल विशेषण है बचो भी कहा, तो निर्मल वाणी वेद वाणी, वेद वाणी ही निर्मल वाणी है, वही जो है परम प्रामाणिक है। निर्मल वेद वाणी के द्वारा अपने अपने पृथक पृथक भावों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। यह सब जो है क्रूर जी को भगवान में दर्शन करने को मिला। आप टीका देखिए, दोनों पद्यों का मिला करके कर रहे हैं। पृथक पृथक भाव अभिप्राय ये शाम तई, वर्ग तो स्पष्ट ही हैं, नाम दे दिए गए हैं। उनको जो कहा गया कि पृथक भावई ही स्तूयमानम, तो पृथक पृथक भाव अभिप्रायो ये शाम तई ही, इन सबों के अभिप्राय पृथक पृथक हैं, अभिप्राय है ना। तो उसी को बता रहे हैं, सीधा स्वामी कहते हैं अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं। तत्र पार्षदई स्वामी स्तूयमानम, जो सुनंद नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद हैं, वे तो भगवान को स्वामी मान करके स्तुति कर रहे हैं। हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। सनकादि भी ब्रह्म इति, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ये तो साक्षात परम ब्रह्म है। ये भाव अलग हो गया। ब्रह्माद्यैर महेश्वर इति, ब्रह्मा और शिव आदि क्या मान के स्तुति कर रहे हैं? ये महेश्वर हैं। महेश्वर माने हम लोग तो केवल ईश्वर हैं, शिव आदि ईश्वर हैं, किंतु ये तो हमारे भी ईश्वर हैं, इसलिए महेश्वर हैं। इति मरीच्यादि फिर द्विजोत्तमय ही, मरीचि आदि जो ब्रह्मा जी के उत्तम द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, उनका भाव क्या है ना? पर प्रजापति रीति, ये परात्पर असली प्रजापति तो ये भगवान ही हैं। भागवत में पीछे संकेत आया है, भगवान को प्रजापतियों का पति, प्रजापति पति। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि असली प्रजापति तो भगवान ही, पर प्रजापति रीति है ना। वसु उपरिचरा, अब यहाँ जो नाम दिए गए हैं है ना, वसु प्रमुख ही, प्रहलाद नारद वसु प्रमुख। तो वसु के बारे में कहते हैं उपरिचर नाम के एक महाराज थे, महाभारत में इनका वर्णन आया है। प्रहलाद नारद बसव, प्रहलाद नारद और वसु प्रमुखा मुख्या ये शांत ही, जिनमें मुख्य वे सब है ना भगवान की स्तुति किस भाव से कर रहे हैं? श्री प्रहलाद जी, श्री नारद जी, उपरिचर वसु, ये किस भाव से स्तुति कर रहे हैं? तो भाव बता रहे हैं, परम दैवतम इति,
भगवान जो है परम दैवत हैं, इनसे बढ़ करके दैव और कोई है ही नहीं, इस भाव से स्तुति कर रहे हैं। परम दैवतमिति श्रेष्ठैर बचो भी, श्रेष्ठ वाणियों के द्वारा, पृथक भावई बचो भी रीतिवा, अथवा पृथक भाव से पूर्ण वाणी के द्वारा, क्योंकि भाव अलग है तो शब्द अलग हो जाएगा, उसके द्वारा स्तुति, भगवान की स्तुति की जा रही है। उन भगवान का दर्शन गुरु जी को हुआ। अब एक बात और कह रहे हैं कि ये भगवान जिनको इतने वर्ग जो हैं पृथक पृथक भाव से स्तुति कर रहे हैं, तो कोई एक व्यक्ति हो तो उसमें जो है एक चीज ही दिखाई पड़नी चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है? तो आगे कहते हैं कि देखो, असल में भगवान अनंत शक्ति के अधिष्ठान है, अनंत शक्ति के केंद्र हैं। वही कहते हैं श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्टि ले ऊर्जया विद्या विद्या अविद्या शक्त्या माया च निषेवितम। माने ये जिनको गिनाया जा रहा है इस पद में, ये सब भगवान की सेवा में लगी हुई हैं शक्तियां। श्री, पुष्टि, गिरा वाणी, कांति शोभा, कीर्ति, तुष्टि, ये छह तो समझिए भगवान की जो षड ऐश्वर्य कहे गए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। इन छह राम नाम का जप करती है, हमारे ऊपर इतना विश्वास करती है, इसलिए मेरी अर्थानी नाम प्रभाव जानते हैं। नाम का प्रभाव शंकर जी भली भांति जानते हैं। क्या जानते हैं कि काल से पिया और अमृत पीने का फल उनको मिल गया। औरों में जहाँ मतु प्रत्यय होगा, नित्य सहयोग थोड़ा होगा, वहां तो कभी है कभी नहीं है। भगवान में ये छह ऐश्वर्य नित्य निवास करते हैं। इन्हीं भगवान से ही अनुग्रह पूर्वक दूसरे जीवों को, ऋषियों को, सिद्धों को प्राप्त हो जाया करते हैं थोड़ा थोड़ा। किंतु इनके ऐश्वर्यों केंद्र भगवान है, वहां तो नित्य रूप में रहते हैं। और ये छह शक्ति रूप हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्ट्या, छह ये हो गए। अब इलया है ना, ऊर्जया, इला और ऊर्जा, ये भी सब शक्तियां हैं। विद्या विद्या, विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने अज्ञान, है ना, इनकी शक्ति है। माया च निषेवितम, असल में माया कार्य रूपा है, विद्या और अविद्या ये कार्य है। माया से ही अविद्या भी जीव को बस में करती है, बहकाती है, और माया से ही विद्या प्राप्त होकर के उसकी अविद्या को निवृत्त भी कराती है। दोनों माया से। एकादश स्कंध में भगवान उद्धव जी को यह बात कहेंगे कि वस्तुतः भगवान के पारमार्थिक स्वरूप में बंधन और मोक्ष दोनों हैं ही नहीं। ये तो भगवान की माया का कार्य है, बंधन और मोक्ष, विद्या और अविद्या। भगवान के स्वरूप में ये दोनों ही नहीं। और ये दोनों जो हैं माया के द्वारा प्रकाशित होती हैं। माया का कार्य, विद्या और अविद्या कार्य है, कारण है माया। तो इसलिए माया को अलग कहा गया। इन सब शक्तियों के द्वारा निषेवितम पुरुषम ददर्श, ये सारी शक्तियां षड ऐश्वर्य और ये शक्तियां जिन भगवान का
सेवन कर रही हैं, हाँ, उनके आज्ञा के पालन में लगी हुई हैं। उन भगवान का दर्शन अक्रूर जी को हुआ। अब टीका देखिए। पहले देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। विद्या विद्ये जीवानाम भुक्ति मुक्ति संसित हेतु। विद्या और अविद्या जो है क्या है? जीवों को मुक्ति देने वाली तो विद्या और संसार में भटकाने वाली अविद्या। ये हम माया तयो कारणम, माया विद्या अविद्या दोनों का कारणभूता शक्ति है। शक्ति ह्लादिनी संविद ज्ञानम, ह्लादिनी शक्ति और संविद ज्ञान रूपा शक्ति। ईला ऊर्जा जो कहा है ना, आधि अन्याधिश्य निषेवितम, है ना। ईला और ऊर्जा शक्ति के रूप में जो वर्णन किया है मूल में, उसी को यहाँ श्रीधर स्वामी ह्लादिनी शक्ति संविद शक्ति के रूप में पर्याय बता रहे हैं। आधि अन्याधिश्य निषेवितम, इन सब शक्ति ये मुख्य शक्तियां हैं, इनके अतिरिक्त अन्य भी शक्तियां हैं, उनके द्वारा भगवान सेवित हो रहे हैं। विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य महाराज के संप्रदाय में और भी शक्तियों का उल्लेख है, नीलांबा शक्ति, ह्लादिनी शक्ति करके उनके कार्य भी अलग अलग बताए गए हैं। वहाँ शक्ति का कार्य कहा गया है, बताया है उनकी परंपरा में कि भगवान की वह शक्ति, भगवान जब किसी जीव पर अनुग्रह नहीं करना चाहते, टाल मटोल करते हैं कि जो है फिर देखेंगे। जैसे एक प्रसंग है ना वाल्मीकि रामायण में, जयंत जब काक का वेश बना करके आया था, भगवती सीता का उसने अपराध किया, भगवान ने सिंह का बाण चला दिया, पीछे लग गया, घबराया, तीनों लोकों में कोई रक्षक नहीं मिला। श्री नारद जी संत हैं, उनको दया आ गई, कहा कि अरे पगले कहाँ इधर उधर भाग रहा है, कहाँ भाग के जाएगा? भगवान अगर मारना चाहेंगे तो कहीं भी तो बच नहीं सकता, इसलिए मेरी बात सुन, उन्हीं के शरण में जा। तो कहा कि अच्छा। अब संत की बात पर श्रद्धा होने लगती है जब व्यक्ति भयभीत होता है, भयभीत नहीं होता तो उपेक्षा करता है। तो कहा कि अच्छा, लेकिन उसको संकोच था कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया जगत जननी माँ भगवती सीता का, अब मैं क्या मुंह लेकर के जाऊं उनके सामने, ये उसको संकोच लगा। तो नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, तो कहा कि अरे पगले देख, तू जो है मन में यह भाव बना करके जा कि अब तक मैंने आपका प्रभाव देखा। भगवान का प्रभाव क्या है कि अगर किसी पर रुष्ट हो जाए तो तीनों लोक में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ये प्रभाव है। अब मैं आपके पास आपका स्वभाव देखने आया हूं, ऐसे प्रभाव वाले भगवान का स्वभाव क्या है? नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं। तो इस दृष्टि से तू जा, दीन बन करके जा। देखिए, जब तक अपनी अकड़बाजी तिकड़म पतीसी बुद्धि से जीव बनाए रखता है ना, साधक होने पर भी, तब तक भगवान का अनुग्रह दुर्लभ होता है। किंतु ये तो सारे संसार के गुरु हैं नारद जी, उनको बड़ी दया है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, नारद देखो विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। उनको दया, बेचारे को बचाना चाहिए। तो कहा कि ऐसा सोच करके तू जा। अब नारद जी का उपदेश मंत्र की तरह से पकड़ लिया और गया दौड़ा हुआ। फिर भी भयाक्रांत होकर के उल्टा पा गया जाकर के, भगवान की ओर चरण हो गए और पहाड़ की ओर जो है सिर हो गया।
भगवती सीता बगल में भगवान के बैठी हुई थी। देखिए जगत जननी माँ का हृदय उन्होंने देखा, इसलिए उनको जगत जननी कहा जाता है कि बेचारा बड़ा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, इसकी रक्षा होनी चाहिए, बचना चाहिए। भगवान तब तक, भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, दूसरी ओर पहाड़ की शोभा देख रहे थे कि देखें ये क्या करती हैं। भगवान तो भगवान ही है। तो जब देखा कि बड़ी देर जो है उधर पहाड़ की शोभा देख रहे हैं भगवान, तो भगवती ने इशारा की, हाथ हिला कर, भगवान देखो ये जयंत आपके चरण के शरण में आया है। अच्छा, तब तक जो उल्टा पड़ा था ना, तो देवी ने उसको सुधार दिया, सीता जी ने उसका सिर भगवान के चरणों की ओर कर दिया, पैर जो है पीछे कर। ये कारुण्य है, ये कारुण्य है। और तब इसके बाद भगवान मुस्कुराने लगे, कहा ठीक, भगवान ने अभय कर दिया। बाण का कहीं लक्ष्य होना चाहिए, तो एक नेत्र कर दिया, एक दृष्टि उसकी नष्ट हो गई। तो इस तरह से ये जो माने कार्य है शक्तियों का, तो उनके यहाँ माने वो शक्ति मानी जाती है कि जो भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करके जीवों पर अनुग्रह कराती हैं। और कोई आकृष्ट करने का लक्ष्य नहीं है दूसरा, जीव मात्र को भगवती लक्ष्मी जी अपनी संतान समझती हैं। संसार में हम सभी लोग परिचित हैं, जानते हैं, माँ जितना अपने संतान से प्रेम करने वाली है कोई नहीं है, ब्रह्मांड में कोई नहीं है, वही जगत जननी है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ माना है। तो आप देखिए, विलोक्य शुभ्र संप्रीतो भक्त्या परमया युता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के ऐसे मंगलमय स्वरूप का जब दर्शन अक्रूर जी को हुआ, तो शुभ्र संप्रीता अतिशय प्रसन्न हो गए। अपने सौभाग्य की सराहना उनके मन में पैदा हो गई। भक्त्या परमया युता, और परम भक्ति से युक्त तो थे ही, किंतु उसी परम भक्ति से भगवान के प्रति परात्पर भक्ति हो। परम भक्ति का मतलब यह है कि भगवान से अतिरिक्त अन्य कोई भी फल, वस्तु, पदार्थ, देश, काल, वस्तु की कोई स्पृहा न रह गई हो, उससे युक्त होकर के है सत्तनुरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचन। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भाव परिक्लिन्नात्मलोचन, और भगवत भाव से, प्रेम से परिप्लुत होकर के उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, प्रेम के अश्रु बहने लगे। टीका में कहते हैं, दोनों का एक साथ कर दिया इन्होंने, है ना। विलोक्य शुभ्र संप्रीता, ऐसे भगवान का दर्शन करके अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हो गए। अस्मत् कृष्णो आशावेवं भूतः परमेश्वरः। अरे ये तो हमारे श्री कृष्ण, वो तो भतीजा समझते हैं ना, ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण, साक्षात परमेश्वर परमात्मा है, ऐसा जान गए। इसलिए गिरा गदगदया स्तौषीत सत्वमालम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्धना वहितः कृतांजलि पुटः शनैः। अक्रूर जी गदगद वाणी से, गदगदया गिरा, गदगद वाणी, प्रेम से आप्लुत वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। पहले तो मारे प्रेम के मारे अश्रु बह रहे थे, कुछ बोला नहीं जा रहा था, किंतु फिर अक्रूर जी ने सत्वम आलम्ब्य,
अपनी हिम्मत संभाली कि ऐसे भगवान की स्तुति जरूर करनी चाहिए। अगर हम भाव में विभोर डूबे रहेंगे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, स्तुति कर नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने सत्य संभाला, हिम्मत बनाई, भगवान की स्तुति हमको जरूर करनी है। प्रणम्य मूर्धना आवहिता, आवहित शांत होकर के भगवान के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, भावना की कृतांजलि पुटः शनैः। ये सब उनको जो जल के भीतर समाधि में और दर्शन हो रहा है, वहीं जो है समाधि में ही सिर रख करके प्रणाम भी कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके कृतांजलि पुटः शनैः अस्तौषित, है ना, गदगद हो करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। ठीक और नहीं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे अक्रूर प्रतियान एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। अब आगे देखिए। अब अक्रूर जी के द्वारा भगवान की स्तुति प्रारंभ हो रही। पहले देखिए उपक्रम में क्या कहते हैं। चत्वारिंशे ततो क्रूरः कृष्णं मत्तेश्वरेश्वरम् प्रणम्य भक्त्या तुष्टाव सगुणा गुणभेदतः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 40वें अध्याय में अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। बड़ी भक्ति पूर्वक प्रणाम करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में की विवेचना में क्या कहते हैं, सगुणा गुण भेदतः। भगवान सगुण रूप में भी वे ही हैं और अगुण रूप में भी वे ही हैं। देखिए सगुण निर्गुण दोनों रूप भगवान के ही हैं। अगर इसमें किसी एक रूप को मान्य करके दूसरे को इनकार किया जाएगा तो ये अशास्त्रीय बात हो जाएगी और अधूरे भगवान का चिंतन माना जाएगा। समग्र भगवान का चिंतन जो है उभय रूप में होता है। तीसरे स्कंध में जहाँ ब्रह्मा जी की स्तुति हुई है भगवान की, भगवान जब नाभि कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, मुझको किसने उत्पन्न किया है, किस लिए उत्पन्न किया है, बड़ा लंबा प्रकरण है वहाँ। तो अंत में उन्होंने पहले बड़ी खोजबीन की, कुछ पता नहीं चला, तब लौट आए, नहीं डुबकी लगा करके नीचे ढूंढ रहे थे। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो ब्रह्मा जी, तप करो ब्रह्मा जी। तब तप किया। तप करने के बाद उनको भगवान ने दर्शन दिया समग्र रूप में। दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी गदगद हो गए, कृतकृत्य हो गए। वहाँ ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वह स्तुति, उस स्तुति में एक वचन है, मैत्रेय जी वहाँ वर्णन करते हैं ना। मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति की विशेषता उस स्तोत्र में क्या है कि भगवान के मंगलमय दिव्याति दिव्य सगुण साकार स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं बड़े विस्तार से, किंतु सारे वर्णन का परिवसान निर्गुण निराकार में हो रहा है। निर्गुण परिवसायनी स्तुति है। तो मैत्रेय जी वहाँ कहते हैं, निवेदन करते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष ही भगवान की ऐसी स्तुति कर सकते हैं। इसलिए ऐसी विलक्षण स्तुति, वेदांत वेद्य भगवत तत्व की स्तुति को सुन करके भगवान बहुत गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। विज्ञ व्यक्ति के द्वारा स्तुति की जाएगी तो ज्यादा स्पष्ट होगी। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं सगुणा गुण भेदता, है ना, भगवान के सगुण रूप में और निर्गुण रूप के भेद से दोनों रूपों में भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं अक्रूर जी।
आप देखिए मूल अक्रूर वाचो नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दर्बिन्दुकोशाद् ब्रह्मा विरासीत यत एष लोकः। श्री अक्रूर जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में देखिए स्तुति भाग सर्वाधिक रसपूर्ण है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम, हे भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? अखिल हेतु हेतुम, दुनिया के लोग समझते हैं कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप संसार के जो अखिल हेतु हैं ना, हेतु माने कारण, उन कारणों के भी आप कारण हैं। संसार को उत्पन्न करने वाले प्रकृति, महातत्व, अहम तत्व आदि जितने उपकरण हैं ये सब कारण हैं, ये मिलकर के संसार बनाते हैं। किंतु संसार के समग्र अखिल कारणों के भी हेतु तो आप हैं। आपके बिना वे कारण कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आप अखिल हेतुओं के हेतु हैं। तो कहा अच्छा मैं तो श्री कृष्ण वसुदेव जी का पुत्र हूं। कहते नहीं, अखिल हेतु हेतु तो नारायण भगवान है। नारायणम, अखिल हेतु कौन है? प्रलय के बाद अंत में जो तत्व शेष रह जाता है वही अखिल हेतु हेतु है, और वह तत्व नारायण भगवान है। नारायणम पुरुष माध्यमव्ययम, ये नारायण कौन है? ये तो आदि पुरुष, आदि अव्यय पुरुष ये ही है नारायण, और वही आप हो। संसार के अखिल हेतुओं के हेतु रूप आप हो, आपको मैं नमस्कार करता हूं। यन्नाभिजाता दर्बिंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत यत एष लोकः। श्री अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि आप वे ही वही हो जिनके नाभि से प्रकट होने वाला जो कमल, नाभि कमल है ना, वह नाभि कमल क्या है? नाभि कमल से, नाभि कमल जो है अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है, मूल है, बीज है। ये भी तीसरे स्कंद में बताया गया है। उसी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए है ना। यन्नाभिजाता दर्बिंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत, ब्रह्मा जी आविरासीत माने प्रकट हो गए, आदि आसीत प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के क्या हुआ फिर? यत एष लोकः, उन्होंने ही फिर श्लोक को बनाया। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है। श्री कृष्णम प्रणमति, पहले अक्रूर जी भगवान को प्रणाम करते हैं। नतोस्मीति, आपको मैं नमस्कार करता हूं हे कृष्ण। त्वाम नतोस्मि। अच्छा, यह आशय निकाला श्रीधर स्वामी ने त्वम शब्द को देख करके, तुमको, तो इसलिए आपको त्वाम नमस्कारो नतोस्मि। हे कृष्ण त्वाम नतोस्मि, मैं तुमको नमस्कार कर रहा हूं। त्वम अस्मत् पितृतुल्य कुतो माम बालम नतोषि। तो अगर भगवान की ओर से कोई तर्क कर दे कि अरे तुम तो भगवान के पितृतुल्य हो, पितृव्य हो, चाचा हो, तुम जो है अपने भतीजे को नमस्कार कैसे कर रहे हो? कुतो माम बालम नतोषि, मुझ बालक को, भतीजे को नमस्कार क्यों करते हो? तब कहते नहीं, नहीं, आद्यम पुरुषम अव्ययम च, आप आदि परम पुरुष अव्यय परमात्मा हो, है ना। आदि अव्यय, आद्य और अव्यय पद जो है अनादि निधन अर्थ का वाचक है, जिनका आदि नहीं विनाश नहीं।
आदि और निधन से रहित। कुतेतत् कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा किस आधार पर कहते हो। कुतेतत् अखिल हेतु नाम हेतुम, क्यों? क्योंकि देखो संसार को उत्पन्न करने के जितने भी हेतु हैं, अखिल कारण, हेतु माने कारण, उन सबके हेतु कारण तो आप हो। तो कहते सतु नारायणो नाहमिति। हाँ, यदि भगवान कहें कि वो तो नारायण है, मैं थोड़े हूं, तत्राह नारायणम त्वामिति, अरे आप ही नारायण हो, आप ही नारायण हो। किम नारायण इति माम स्तौषि, कात्र स्तुति, मुझे नारायण मान करके स्तुति क्यों करते हो, क्या स्तुति है। सत्य में वेत्या, तो कहा कि नहीं, यह सत्य ही है। स्तुति तो असल में अविद्यमान गुण कीर्तन में स्तुति की व्युत्पत्ति है। जो गुण नहीं होते उनका भी कथन किया जाता है, तो ऐसी स्तुति नहीं। कह रहे हैं स्तुति सत्यमेवेत्या, यह तो आपकी स्तुति सत्य ही हो रही है। क्यों? यन्नाभिजातादिति, आपके ही नाभि कमल से प्रकट होने वाले ब्रह्मा, उन ब्रह्मा जी से ही ये सारा विश्व प्रकट हुआ है, इसलिए अखिल हेतु के हेतु हो गए। एक और फिर कहते हैं भूस्तोयमग्नि पवनः खमादिर महानजादिर मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधास्य सर्वे ये हेतवस्ते जगतोंगभूता। पुनः क्रूर जी कहते हैं कि माने भगवान अखिल हेतु कैसे हैं, इसका उत्पादन करते हैं। तो कहते हैं देखो, पहले पंचभूत, भू माने पृथ्वी, तोय माने जल अग्नि, पवन वायु, खम आकाश, आदि माने अहंकार, आकाश का आदि अहंकार, महान माने महातत्व, अजा माया, महात्म माया तक, प्रकृति तक, मन, इंद्रियां, सर्वेन्द्रियार्था, और सभी इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, विबुधाश्च, और देवता है ना, इंद्रियों को अनुग्रहित करने वाले देवगण, सर्वे विबुधाश्च सर्वे, ये सब हेतु हैं। माने यही सब तो मिल करके संसार बनाते हैं। अगर देखिए इनमें से एक भी ना हो तो संसार नहीं बनेगा, गड़बड़ बन जाएगा, जैसा है वैसा नहीं बनेगा, है ना, त्रुटि रह जाएगी। इसलिए यही सब संसार के हेतु हैं। ये जगता हेतवः, ये सारे के सारे जगत के हेतु हैं, कारण हैं। और ये कारण कहाँ से आए? ते जगतोंग ते अंगभूता, ये भगवान आपके ही अंग हैं। सारे संसार के जो कारण हैं, जिनको गिनाया गया प्रकृति से लेकर के, ये कारण हैं, और ये सब आपके ही तो अंग हैं, आपके अंग रूप ही हैं। इसलिए आप ही जो हैं सृष्टि के, यहाँ दूसरी बात और भी आ गई, सृष्टि के रूप में जब सृष्टि का कारण आपके अंग ही हैं ये, तो सृष्टि के रूप में भी आप ही हो, आप ही सृष्टि भी बने हुए हो। तभी तो वेद भगवान कहते हैं कि भगवान जो हैं संसार बनाने वाले और भगवान ही संसार बनने वाले, कर्ता कर्म दोनों हैं। तो इसलिए ऐसे हैं। टीका, अखिल हेतु हेतुत्व प्रपंचयति, भगवान समग्र हेतुओं के हेतु हैं, इसका विस्तार से कथन करते हैं। भूरिति, 5 भूत हो गए, और खस्य आदि अहंकार, खम आदि से अहंकार, आजा माने माया, है ना, तस्या आदि पुरुष, उसका भी आदि पुरुष चेतन पुरुष। एते ये जगतो हेतवः,
ये इतने जो जगत के हेतु हैं, ते सर्वे तवांग भूता, ये सब आपके अंग भूत हैं। अंगात श्री मूर्तेर भूता, अंग माने जो भगवान की श्री मूर्ति है ना, उस तद्रूप ही हैं। श्री मूर्तेर भूता, उसी से प्रकट होने वाले हैं। उपसर्जन भूता वा, अथवा अंग भूता का अंग का अर्थ जो है उपसर्जन भी होता है। उपसर्जन माने गौण, माने मूल कारणता तो आप में स्थिर है, इनमें तो गौण कारणता है, उपसर्जनी भूत कारणता है। पारमार्थिक कारणता तो भगवान में ही है। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। बस।